ओम शांति। आज हम 17 में 83 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है संगम युग मौजों के नज़ारों का युग। राजाओं का भी राजा बनाने वाले बेफिक्र बादशाह भाग्यवान बच्चों के प्रति बाप दादा बोले। आज बाप दादा अपने छोटे बड़े बेफिक्र बादशाहों को देख रहे हैं। संगम युग पर ही इतने बड़े से बड़े बादशाहों की सभा लगती है। किसी भी युग में इतने बादशाहों की सभा नहीं होती। इस समय ही बेफिक्र बादशाहों की सभा कहो व स्वराज्य सभा कहो, सभी देख रहे हो। छोटे बड़े यही जानते हैं और मानकर चलते हैं कि हम सभी इस शरीर के मालिक शुद्ध आत्मा है। आत्मा कौन हुई? मालिक, स्वराज्य अधिकारी। छोटे में छोटा बच्चा भी यही मानते हैं कि मैं बादशाह हूँ। तो बादशाहों की सभा व राज्य सभा कितनी बड़ी हुई। और बादशाहों का बादशाह व राजाओं का भी राजा बनाने वाले वर्तमान के राजे सो भविष्य के राजे। ऐसे राजा को देख व सर्व बेफिक्र बादशाहों को देख कितना हर्षित होंगे। सारे कल्प में ऐसा बाप कोई होगा जिसके लाखों बच्चे बादशाह हो। किसी से भी पूछो तो क्या कहते? नन्हा सा बच्चा भी कहता मैं लक्ष्मी नारायण बनूंगा। सभी बच्चे ऐसे समझते हो ना। ऐसे बाप को ऐसे राजे बच्चों के ऊपर कितना नाज होगा। आप सभी को भी यह ईश्वरीय फकुर है कि हम भी राजा फैमिली के हैं, राज्यवंशी हैं। तो आज बाप दादा एक एक बच्चे को देख रहे हैं। बाप के कितने भाग्यवान बच्चे हैं। हर एक बच्चा भाग्यवान है। साथ साथ समय का भी सहयोग है, क्योंकि यह संगम युग जितना छोटा युग है उतना ही विशेषताओं से भरा हुआ युग है। जो संगम युग पर प्राप्तियां है वह और कोई युग में नहीं हो सकती। संगम युग है ही मौजों के नज़ारों का युग। मौजे ही मौजे है ना। खाओ तो भी बाप के साथ मौजों में खाओ, चलो तो भी भाग्य विधाता बाप के साथ हाथ देते चलो। ज्ञान अमृत पियो तो भी ज्ञानदाता बाप के साथ साथ पियो। कर्म करो तो भी करावनहार बाप के साथ निमित्त करने वाले समझ करो। सोओ तो भी याद की गोदी में सोओ। उठो तो भी भगवान से रू रिहान करो। सारी दिनचर्या बाप और आप। और बाप है तो पाप नहीं है, तो क्या होगा? मौजे ही मौजे होंगी ना। बाप दादा देख रहे थे तो सभी बच्चे मौजों में रहते हैं। यह छोटा सा जन्म लिया ही है मौजे मनाने के लिए। खाओ पियो याद की मौज में रहो। इस अलौकिक जन्म का धर्म और धारणा मौज में रहना है। दिव्य कर्म सेवा की मौज में रहना है। जन्म का लक्ष्य ही है मौज में रहना और सारे विश्व को सर्व मौजों वाली दुनिया बनाना। तो सवेरे से लेकर रात तक मौजों के नज़ारे में रहते हो ना। बेफिक्र बादशाह होकर के दिन रात बिताते हो ना। तो सुना आज वतन में क्या देखा। बेफिक्र बादशाहों की सभा। हर एक बादशाह अपने याद की मौज में बाप के दिल तख्त नशीन स्मृति के तिलकधारी थे। अच्छा, आज तो मिलने का दिन है, इसीलिए अपने बादशाहों से मिलने आए हैं। अच्छा, सदा बेफिक्र बादशाह मौजों के जीवन में मौजों के नज़ारे देखने वाले, सदा भाग्यवान बाप के साथ साथ रहने वाले, ऐसे स्वराज्य अधिकारी दिल तख्त नशीन पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। छोटे बच्चों से सभी बच्चे अपने को महान आत्माएं समझते हुए पढ़ते हो, खेलते हो, चलते हो। हम महात्माएं हैं। सदा यह खुशी रखो, नशा रखो कि हम ऊंचे तो ऊंचे भगवान के बच्चे हैं। भगवान को देखा है? कहाँ है? कोई कहे हमको भी भगवान से मिलाओ तो मिला सकते हो। सभी भगवान के बच्चे हो तो भगवान के बच्चे कभी लड़ते तो नहीं हो, चंचलता करते हो। भगवान के बच्चे तो योगी होते हैं, फिर आप चंचलता क्यों करते हो? सदा अपने को महान आत्मा
योगी आत्मा समझो। क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण। दोनों ही एक साथ बनेंगे या कभी लक्ष्मी बनेंगे कभी नारायण बनेंगे? लक्ष्मी बनना पसंद है। अच्छा, सदा नारायण बनना चाहते हो तो सदा शांत योगी जीवन में रहना और रोज सुबह उठकर गुड मॉर्निंग जरूर करना। ऐसे नहीं देरी से उठो और जल्दी जल्दी तैयार होकर चले जाओ। 3 मिनट भी याद में बैठ गुड मॉर्निंग जरूर करो, बातें करो, पीछे तैयार हो। यह व्रत कभी भी भूलना नहीं। अगर गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो खाना नहीं खाएंगे। खाना याद रहेगा तो पहले गुड मॉर्निंग करना याद रहेगा। गुड मॉर्निंग करके फिर खाना खाना। याद करो ज्ञान की पढ़ाई को, अच्छे गुण धारण करो तो विश्व में आप रूहानी गुलाब बन खुशबू फैलाएंगे। गुलाब के फूल सदा खिलते रहते हैं और सदा खुशबू देते हैं। तो ऐसे ही खुशबूदार फूल हो ना। सदा खुश रहते हो या कभी थोड़ा दुख भी होता है। जब कोई चीज़ नहीं मिलती होगी तब दुख होता होगा, या मम्मी डैडी कुछ कहते होंगे तो दुख होता होगा। ऐसा कुछ करो ही नहीं जो मम्मी डैडी कहे। ऐसा चलो जैसे फरिश्ते चल रहे हैं। फरिश्तों का आवाज़ नहीं होता। मनुष्य जो होते हैं वह आवाज़ करते हैं। आप ब्राह्मण सो फरिश्ते आवाज़ नहीं करो। ऐसा चलो जो किसी को पता ही नहीं चले। खाओ पियो, चलो फरिश्ता बन करके। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं और सदा अच्छे ही बनकर रहना। अच्छा, बच्चियों से कुमारी जीवन की महिमा क्या है? कुमारी को पूछा जाता है क्यों? पवित्र आत्माएं हैं तो सभी पवित्र आत्माएं पवित्र याद से औरों को भी पवित्र बनाने की सेवा में रहने वाली हो ना। चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन बाप का परिचय तो सभी को दे सकते हो ना। छोटे भी बहुत अच्छा भाषण करते हैं। बाप दादा सबसे छोटे से छोटी कुमारी को बड़ी स्टेज पर भाषण करने के लिए कहे तो तैयार हो। संकोच तो नहीं करेगी, डर तो नहीं आ जाएगी। सदा अपने को विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण करने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा समझो। रिवाजी साधारण कुमारियाँ नहीं, लेकिन श्रेष्ठ कुमारी। श्रेष्ठ कुमारी श्रेष्ठ काम करेगी ना। सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य है बाप का परिचय दे, बाप का बनाना। दुनिया वाले भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और तुम लोगों ने जान लिया, पा लिया। कितनी तकदीरवान भाग्यवान हो। भगवान के बन गए, इससे बड़ा भाग्य और कुछ होता है? तो सदा भाग्यवान आत्मा हूँ, इसी खुशी में रहो। यह खुशी अगर गुम हुई तो फिर कभी रोएंगे, कभी चंचलता करेंगे। सदा आपस में भी प्यार से रहो और लौकिक माता पिता के भी कहने पर आज्ञाकारी रहो। पारलौकिक बाप की सदा याद में रहो, तब ही श्रेष्ठ कुमारियाँ बन सकेगी। तो सदा अपने को श्रेष्ठ कुमारी, पूज्य कुमारी समझो। मंदिरों में जो शक्तियों की पूजा होती है वही हो ना। एक एक कुमारी बहुत बड़ा कार्य कर सकती, विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बन सकती हो। बाप दादा ने विश्व परिवर्तन का कार्य बच्चों को दिया है, तो सदा बाप और सेवा की याद में रहो। विश्व परिवर्तन करने की सेवा के पहले अपना परिवर्तन करो। जो पहले की जीवन थी उससे बिल्कुल बदल कर बस श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, भाग्यवान आत्मा हूँ, इसी याद में रहो। यह याद स्कूल या कॉलेज में जाकर भूलती तो नहीं हो ना। संग का रंग तो नहीं लगता। कभी खाने पीने की तरफ कहाँ आकर्षण तो नहीं जाती। थोड़ा बिस्किट या आइसक्रीम खा ले, ऐसी इच्छा तो नहीं होती। सदैव याद में रहकर बनाया हुआ भोजन ब्रह्मा भोजन खाने वाली। ऐसे पक्के देखना, वहाँ जाकर संग में नहीं आ जाना। कुमारियाँ जितना भाग्य बनाने चाहो बना सकती हो। छोटेपन से लेकर सेवा में के शौक में रहो। पढ़ाई भी पढ़ो और पढ़ाना भी सीखो।
छोटेपन में होशियार हो जाएंगे तो बड़े होकर चारों ओर की सेवा के निमित्त बन जाएंगे। स्थापना के समय भी छोटे छोटे थे, वह अब कितनी सेवा कर रहे हैं। आप लोग उससे भी होशियार बनना। कल की तकदीर हो। कल भारत स्वर्ग बन जाएगा तो कल की तकदीर आप हो। कोई भी आपको देखे तो अनुभव करे कि यह साधारण नहीं विशेष कुमारियाँ हैं। वह पढ़ाई पढ़ते भी मन की लगन ज्ञान की पढ़ाई में ही रहनी चाहिए। पढ़ने के बाद भी क्या लक्ष्य है? श्रेष्ठ आत्मा बन श्रेष्ठ कार्य करने का है। नौकरी की टोकरी उठाने का तो नहीं है ना। अगर कोई कारण होता है तो वह दूसरी बात है। माँ बाप के पास कमाई का दूसरा कोई साधन नहीं है तो वह हुई मजबूरी। लेकिन अपना वर्तमान और भविष्य सदा याद रखो। काम में क्या आएगा? यह ज्ञान की पढ़ाई ही 21 जन्म काम आएगी। इसीलिए निमित्त मात्र अगर लौकिक कार्य करना भी पड़ता है तो भी मन की लगन बाप और सेवा में रहे। तो सभी राइट हैंड्स बनना, लेफ्ट हैंड नहीं। अगर इतने सब राइट हैंड हो जाए तो विनाश हुआ कि हुआ। इतनी शक्तियाँ विजय का झंडा लेकर आ जाए तो रावण राज्य का समय समाप्त हो जाए। जब ब्रह्मा कुमारी बनना है तो फिर डिग्री क्या करेगी? यह तो निमित्त मात्र जनरल नॉलेज से बुद्धि विशाल बने, उसके लिए यह पढ़ाई पढ़ी जाती, मन की लगन से नहीं। ऐसे नहीं बाकी 1 साल में यह डिग्री ले, फिर दूसरे साल में यह डिग्री ले। ऐसे करते करते काल आ जाए तो। इसीलिए जो निमित्त है उनसे राय लेते रहो। आगे पढ़े या न पढ़े, कोई है जो पढ़ाई के शौक में अपना वर्तमान और भविष्य छोड़ देती है, धोखा खा लेती है। अपने जीवन का फैसला स्वयं खुद को करना है। माँ बाप कहे नहीं, स्वयं जज बनो। आप शिव शक्तियाँ हो, आपको कोई बंधन में बांध नहीं सकता। बकरियों को बंधन में बांध सकते हैं, शक्तियों को नहीं। शक्तियों की सवारी शेर पर है। शेर खुले में रहता, बंधन में नहीं। तो सदा हम बाप की राइट हैंड है, यह याद रखना। अच्छा, टीचर्स के साथ सदा यही स्मृति में रहता है ना कि हम निमित्त सेवाधारी है। करावनहार निमित्त बनाए करा रहा है तो करावनहार जिम्मेवार हुआ ना। निमित्त बनने वाले सदा हल्के, डायरेक्शन मिला, कार्य किया और सदा हल्के रहो। ऐसे कहते हो या कभी सेवा का बोझ अनुभव होता है? क्योंकि अगर बोझ होगा तो सफलता नहीं होगी। बोझ समझने से कोई भी कर्म यथार्थ नहीं होगा। स्थूल में भी जब कोई कार्य का बोझ पड़ जाता है तो कुछ तोड़ेंगे, कुछ फोड़ेंगे, कुछ मनमुटाव होगा, डिस्टर्ब होंगे, कार्य भी सफल नहीं होगा। ऐसे यह अलौकिक कार्य भी बोझ समझकर किया तो यथार्थ नहीं होगा, सफल नहीं हो सकेंगे, फिर बोझ बढ़ता जाता है। तो संगम युग का जो श्रेष्ठ भाग्य है हल्के हो उड़ने का, वह ले नहीं सकेंगे। फिर संगम युगी ब्राह्मण जीवन किया क्या? इसीलिए सदा हल्के बन, निमित्त समझते हुए हर कार्य करना। इसी को ही सफलता मूर्त कहा जाता है। जैसे आजकल के ज़माने में पैर के नीचे पहियों लगाकर दौड़ते हैं, वह कितने हल्के होते हैं, उनकी रफ्तार तेज हो जाती है। तो जब बाप चला रहा है तो श्रीमत के पहिए लग गए ना। श्रीमत के पहिए लगने से स्वतः ही पुरुषार्थ की रफ्तार तेज हो जाएगी। सदा इसे सेवाधारी बनकर चलो, जरा भी बोझ महसूस नहीं करो। करावनहार जब बाप है तो बोझ क्यों? इसी स्मृति से सदा उड़ती कला में जाते रहो, बस सदा उड़ते चलो। इसको कहा जाता है नंबर 1 योग्य सेवाधारी। बस बाबा बाबा और बाबा, हर सेकंड यह अनहद साज बजता रहे। बस बाबा और मैं, सदा ऐसे समाये रहो तो तीसरा बीच में आ नहीं सकता। जहाँ सदा समाये होंगे, दोनों राजी होंगे तो बीच में कोई नहीं आएगा।
इसको ही कहा जाता है श्रेष्ठ सेवाधारी। ऐसे हो। दूसरा कुछ नहीं देखो, कुछ नहीं सुनो। सुनने से भी प्रभाव पड़ता है। बस बाबा और मैं सदा मौज मनाओ। मेहनत तो बहुत की, अभी मौज मनाने का समय है। एक गीत भी है ना, मौजे ही मौजे उठे, चलो सेवा करो सो सब मौज में। खूब नाचो गाओ, खुशी में रहो। सेवा भी खुशी खुशी से नाचते नाचते करो। ऐसे नहीं लूटते लमते गिरते चढ़ते करो। संगम पर सर्व संबंध की मौजे है, तो खूब मौज मनाओ, सदा मौजों के ही नज़ारों में रहो। अच्छा, ओम शांति।